गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवराज आर्य एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सेलेंस कोचिंग में। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंग्लिश ग्रामर के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आपकी 9th 10th 11th और 12th की इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से। पिछले वीडियो में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। मेनली रूप से वर्ब को हमने दो भागों में बांटा है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल, फुल, ऑर्डिनरी, लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद हमने एक टेबल के माध्यम से समझा था कि मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, फिनिट और नॉन फिनिट। फिनिट को वापस दो भागों में बांटा गया है और नॉन फिनिट को 3 भागों में बांटा गया है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। इसके बाद हमने देखा था कि मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जैसे गो, वेंट, गॉन, फोर्थ में आईएनजी लगता है और फिफ्थ में ऐसे ही एस फॉर्म लगती है। इतना हमने पढ़ लिया था, आपको समझ में भी आ चुका था। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कि मेन वर्ब के जो 2 भाग हैं, जैसे फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। उसके अंतर्गत आज हम फिनिट वर्ब पढ़ेंगे कि फिनिट वर्ब क्या होती है। तो देखिए, फिनिट वर्ब का अर्थ होता है लिमिटेड, सीमित। यानी फिनिट वर्ब वहाँ है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज कर जाता है या अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ एग्री करता है। यानी फिनिट वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जो अपने गुण में, अपने स्वभाव में टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तन लाता है, उसे फिनिट वर्ब कहा जाता है। उदाहरण है जैसे आई एम ए टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, दे आर प्लेयर्स। ये 3 सेंटेंस है, इनमें इज़, एम, आर फिनिट वर्ब है क्योंकि अपने सब्जेक्ट आई, ही और दे के अनुसार इनमें चेंजेस आ रहा है। ही के साथ इज लगा है, आई के साथ एम लगा है, दे के साथ आर लगा है। ठीक है, साथ ही अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करते हैं। अब फिनिट वर्ब जो होती है उसको हम समझ गए कि फिनिट वर्ब वह होती है जो अपने अंदर टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज कर जाती है, यानी उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी होता है। अब इस फिनिट वर्ब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसके स्पष्ट अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल से हमारे पास रानी सेंग ए सॉन्ग, ही रोट ए लेटर, चीकू लाइक्स स्वीट्स, मोहन ओपन द विंडो। अब ये जितने भी हमने सेंटेंस देखे इनमें वर्ब है सेंग, रोट, लाइक्स, ओपन। इनके बाद में ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सॉन्ग है, लेटर है, स्वीट्स है और विंडो है। इनका प्रयोग हुआ है जो प्रयुक्त वर्ब का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यानी यदि यहाँ पर हम रानी सेंगे सॉन्ग में सेंग के बाद में सॉन्ग नहीं लगाते तो फिर पूरा अर्थ नहीं निकलता। यानी इस सिंग को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए सॉन्ग की आवश्यकता पड़ती है। इस राइट या रोट को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए लेटर की आवश्यकता पड़ती है और इस लाइक्स को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी वर्ब जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी कि सकर्मक, कर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है ना। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब उनको कहा जाता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, है ना, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ वर्ब जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं द मैन डैड, व्यक्ति मर गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि डैड यानी कि डाई का सेकंड फॉर्म है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ वर्ब के ऊपर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। द सन साइंस, सूर्य चमकता है। यहाँ पर भी साइंस पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। यानी इसमें भी क्या है कि वर्ब पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, है ना, इसमें भी वर्ब के ऊपर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। तो उपयुक्त सेंटेंस में वर्ब डाइड, साइंस, स्माइल्ड,
बाघ, फ्लाई, लॉफ का प्रयोग हुआ है जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, अतः यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अब कि फिनिट वर्ब जो होती है वहाँ एक मेन वर्ब का भाग होता है और उस फिनिट वर्ब को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अच्छे से स्टडी करना इन्हें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नॉन फिनिट वर्ब से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।